हेलो स्टूडेंट, दिस इज अकंठा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है सीक्रेट रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट, ये भी रिजर्व का एक पार्ट है सीक्रेट रिजर्व। इसे आप कहीं भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, बस ना ये किसी का कोई पर्टिकुलर नेम से लिखा जाता है कि सीक्रेट रिजर्व है ये, बट आपको पता चलेगा कि सीक्रेट रिजर्व किस तरीके से जो फर्म है वो रखती है, क्यों रखती है। स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट रिजर्व आर द रिजर्व विच आर नॉट शो इन द बैलेंस शीट। सीक्रेट रिजर्व क्या है जो बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। दे आर क्रिएटेड बाय शोइंग प्रॉफिट एट फिगर मच लोअर देन एक्चुअल और बाय शोइंग एसेट्स एट ए लोअर फिगर और लायबिलिटीज। इट मीन्स जो भी असेट्स हैं उन्हें उनकी ओरिजिनल वैल्यू से कम पे दिखाया जाता है, लायबिलिटीज़ को ज़्यादा दिखाया जाता है जितनी वो हैं, और प्रॉफिट भी जो एक्चुअल प्रॉफिट फर्म को हुआ है उससे वो लोअर पे दिखाया जाता है, लोअर वैल्यूज़ पे शो किया जाता है। ऐसा फर्म क्यों करती है? ऐसा फर्म इसलिए करती है, फर्म किसी कंपटीशन में नहीं आना चाहती, वो अपने जो भी उसकी इनकम है उसको वो छुपाना चाहती है। तो इनकम को छुपाएगी कैसे? अपने प्रॉफिट को कम शो करेगी, असेट्स को कम शो करेगी, लायबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शो करेगी। ठीक है, इससे वो क्या चाहती है, वो इंटरनल अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करना चाहती है और किसी भी उसमें कंपटीशन में वो नहीं आना चाहती है। ठीक है, तो ये इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको बोला जाएगा सीक्रेट रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट, और ये बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हिडन रिजर्व और इंटरनल रिजर्व। इसको क्या बोला जाता है? हिडन रिजर्व, क्योंकि 1 मार्क्स में आ जाता है कि हिडन रिजर्व किसे बोला जाता है, तो ये आ जाएगा आपका सीक्रेट रिजर्व को ही हिडन रिजर्व बोला जाता है और इंटरनल रिजर्व भी सीक्रेट रिजर्व को बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। अब ये कि वो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये हिडन रिजर्व है? बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करके, जिससे कि असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये दिखाया जाएगा कि फर्म में कि हम डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग रहा है तो असेट की वैल्यू खुद ही वो कम हो जाएगी, तो इससे शो कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ए रिवेन्यू रिसिप्ट एज ए कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट्स को कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट कर दिया। अंडर वैल्यूशन ऑफ असेट। अंडर वैल्यूशन ऑफ असेट्स क्या है? जो भी असेट्स की वैल्यू है उसे कम पे शो कर दिया। जैसे कि 1 लाख की मशीनरी है तो आपने 80,000 पे शो कर दिया या 70,000 पे शो कर दिया। बाय क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एंड अदर कॉन्टीजेंसीज। ये दिखा दिया कि जो बैड डेप्ट है, जो पैसा नहीं आया, उसके लिए प्रोविजन मेंटेन किए गए हैं, तो प्रोविजन ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करे गए हैं क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि डेटर से पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो लायबिलिटीज़ रखी जाएंगी वो भी रिजर्व से उससे रखी जाएंगी, प्रॉफिट से। तो इससे क्या होगा? प्रॉफिट कम दिखा, प्रॉफिट से तो चार्ज होगा वो प्रोविजन, तो फिर क्या होगा? प्रॉफिट कम पे कम शो किया जाएगा। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसकी तरह ट्रीट कर दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए ये सीक्रेट रिजर्व का कोई पर्टिकुलर सीक्रेट रिजर्व नहीं लिखा जाता, उसे किस तरीके से मेंटेन करना है वो इन सारे मेथड से आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत सिंपल है। बस आपको याद रखना है कि सीक्रेट रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं होता है और ये प्रॉफिट को उसकी कम वैल्यू से और असेट्स को भी उसकी जितनी वैल्यू है उससे कम दिखाया जाएगा और लायबिलिटीज़ को बढ़ाकर दिखाया जाएगा। और ये क्या है? एक हिडन रिजर्व और इंटरनल रिजर्व है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे इसके मेथड्स हैं, आप इसको एक बार लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।